क्या कभी ऐसा हुआ है कि रोजमर्रा के बिल्कुल साधारण से दिखने वाले लेन-देन ने दिमाग की बत्ती गुल कर दी हो? मान लीजिए कोई सरोजनी मार्केट जाता है और 500 रुपए में 3 जोड़ी जीन्स खरीद लाता है। फिर वापस आकर अपने रूममेट्स को 700 रुपए में सिर्फ 2 जोड़ी जीन्स बेच देता है। सुनने में तो एकदम सीधा सा सौदा लगता है ना? लेकिन अगर मैं पूछूं कि एग्जैक्ट प्रॉफिट परसेंट यानी लाभ का प्रतिशत क्या है, तो क्या ये इतना आसान है? रोजमर्रा के ऐसे लेन देन में अक्सर ऐसा गणित छिपा होता है जो बिल्कुल भी सीधा नहीं होता। तो चलिए इस एक्सप्लेनर में हम इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। आज हमारा मेन टारगेट उन लंबे, उबाऊ और पसीने छुड़ाने वाले गणित के फॉर्मूलों को पीछे छोड़ना है और उनकी जगह हम कुछ ऐसी शानदार और बिजली की तरह तेज रियल वर्ल्ड कैलकुलेशन ट्रिक्स सीखेंगे जो इस तरह के किसी भी उलझे हुए गणित को बस कुछ ही सेकंड्स में सॉल्व कर देंगी। आज के सफर का रोड मैप कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले हम देखेंगे इक्वेटिंग आर्टिकल्स या वस्तुओं को समान करना। उसके बाद प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस, फिर आएगा बड़ा ही दिलचस्प बटरफ्लाई कंसेप्ट और आखिर में हम मास्टरिंग डिफरेंट क्वांटिटीज यानी अलग अलग मात्राओं को डील करना सीखेंगे। तो चलिए पहले पड़ाव से शुरुआत करते हैं, इक्वेटिंग आर्टिकल्स। ये ट्रिक उन सिचुएशंस के लिए एकदम अचूक है जहां कुछ खरीदी गई वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस एक अलग नंबर में बेची गई वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के बराबर दे दिया जाता है। अब इस क्लासिक प्रॉब्लम को ही देख लीजिए। एग्जाम्स में ऐसे सवाल बहुत आते हैं जो अच्छों का दिमाग घुमा देते हैं। सवाल कहता है 15 बेची गई वस्तुओं का सेलिंग प्राइस 20 खरीदी गई वस्तुओं के कॉस्ट प्राइस के बराबर है। अब बताइए एक्चुअल प्रॉफिट या लॉस कैसे निकलेगा? 15 को सीधा 20 से मिलाना, ये तो काफी कंफ्यूजिंग है। अगर आप पुराने और नए तरीके को देखें तो जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ वो घिसा पिटा तरीका है जहां आपको लंबे चौड़े अलजेब्रा के समीकरणों से जूझना पड़ता है, लेकिन दूसरी तरफ है हमारी स्मार्ट अप्रोच। इस अप्रोच का सबसे बड़ा मैजिक पता है क्या है? बस हर वस्तु की वैल्यू को सीधे 1 रुपया मान लीजिए। जी हां, सिर्फ 1 रुपया, और सारा उलझा हुआ गणित चुटकियों में आसान हो जाता है। जरा देखिए ये काम कैसे करता है। अगर हमने एक वस्तु का सेलिंग प्राइस 1 रुपये मान लिया तो 15 बेची गई वस्तुओं से हमें 15 रुपये मिले, राइट? अब क्योंकि 20 वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस इन्हीं 15 रुपये के बराबर है, इसका मतलब हमने 15 रुपये लगाकर पूरे 5 एक्स्ट्रा वस्तुओं के बराबर का मुनाफा कमा लिया। और इस तरह बिना किसी भारी भरकम फॉर्मूले के सीधा 25% का प्रॉफिट हमारी स्क्रीन पर आ जाता है। अब आते हैं हमारे दूसरे कॉन्सेप्ट पर, सेलिंग प्राइस पर प्रॉफिट। देखिए, सबसे पते की बात यह है कि कैलकुलेशन का बेस या आधार बदलते ही पूरा का पूरा खेल बदल जाता है। जब प्रॉफिट को कॉस्ट प्राइस से डिवाइड करके निकालते हैं तो प्रतिशत बड़ा दिखता है, लेकिन अगर उसी प्रॉफिट को सेलिंग प्राइस से डिवाइड कर दें तो प्रतिशत हमेशा थोड़ा छोटा ही दिखाई देगा। मतलब सारा गेम इस बात का है कि आपका बेस क्या है। इस बात को एक बहुत ही मजेदार रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं। 2 दोस्त हैं, नीरज और दीपक। नीरज अपने प्रॉफिट को सेलिंग प्राइस पर कैलकुलेट करता है और दीपक कॉस्ट प्राइस पर। अब दोनों बड़े कॉलर टाइट करके दावा करते हैं कि भाई हमने तो 20% का प्रॉफिट कमाया है। लेकिन क्योंकि दोनों का बेस अलग अलग है, असल में उनके बैंक बैलेंस या कहें तो रियल मुनाफे में पूरे 100 रुपए का अंतर आ जाता है ना कमाल की बात? और यहीं पर हमारे काम आता है एक बहुत ही मजेदार इंग्लिश का शब्द बैम्बूजल। इसका सीधा सा मतलब है किसी को चकमा देना या बेवकूफ बनाना। एग्जाम सेट करने वाले अक्सर यही करते हैं। वो सवालों में कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के बेस को चुपके से ऐसे बदल देते हैं कि सॉल्व करने वाला बस बैम्बूजल होकर रह जाए। तो आगे से इस छुपे हुए धोखे से एकदम अलर्ट रहना है। चलिए अब बढ़ते हैं हमारी तीसरी ट्रिक की तरफ, द बटरफ्लाई कॉन्सेप्ट। जब आपको 2 अलग अलग सेलिंग प्राइस दे दिए जाएं तो बीच का कॉस्ट प्राइस ढूंढना एक बड़ी पहेली बन जाता है। एक प्रैक्टिकल सिचुएशन इमेजिन कीजिए। एक आइटम को 500 रुपये में बेचने पर 10% का प्रॉफिट होता है और उसी आइटम को 400 रुपये में बेचने पर 10% का लॉस होता है। अब असली कॉस्ट प्राइस इन दोनों के बीच कहीं अदृश्य रूप से फंसा हुआ है। सवाल यह है कि इसे फटाफट कैसे खोजा जाए। तो चलिए देखते हैं कि इस डेटा को कैसे सुलझाना है।
इसे हम एक तितली या बटरफ्लाई के पंखों की तरह अरेंज करते हैं। सस्ती कीमत को लेफ्ट साइड में रखिए, महंगी कीमत को राइट साइड में, और जो कॉस्ट प्राइस हमें ढूंढना है उसे बिल्कुल बीच में। फिर उनका डिफरेंस निकालकर क्रॉस कैलकुलेट कीजिए। ये जो विजुअल स्ट्रक्चर बनता है ना, ये बीच की छिपी हुई कीमत को एकदम मक्खन की तरह बाहर निकाल लाता है। और सुनिए, इसमें एक बहुत ही जबरदस्त शॉर्टकट भी छिपा है। जब भी प्रॉफिट का प्रतिशत और लॉस का प्रतिशत बिल्कुल सेम हो, जैसे यहां दोनों 10% हैं, तो आपको कुछ भी क्रॉस कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है। जी हां, बस दोनों सेलिंग प्राइस का सीधा एवरेज निकाल लीजिए। 500 और 400 का एवरेज क्या हुआ? 450, और बस 450 रुपये आपका कॉस्ट प्राइस आ गया। देखा कितना आसान था? इस बीच एक और दिलचस्प शब्द पर नजर डालते हैं, शिकैनरी। इसका मतलब है छल कपट या धोखा। इसे ऐसे याद रख सकते हैं कि कोई आपको एक शानदार चिकन करी का वादा करे, लेकिन बदले में एक खाली कटोरी पकड़ा दे। है ना धोखा? गणित के बहुत से सवाल इसी शिकैनरी का इस्तेमाल करते हैं। वो देखने में बहुत भयंकर और डरावने लगते हैं, लेकिन असल में उन्हें बस चंद सेकंड में सॉल्व किया जा सकता है। और अब हम पहुंच गए हैं अपने चौथे और आखिरी पड़ाव पर, मास्टरिंग डिफरेंट क्वांटिटीज। अब वापस चलते हैं अपनी उसी सरोजनी मार्केट वाली जीन्स की पहेली पर, जिससे हमने शुरुआत की थी। जैसे ही हम इस बेमेल डेटा को, यानी 3 जीन्स 500 में खरीदी और 2 जीन्स 700 में बेची, एक सिंपल सी मैट्रिक्स या टेबल में रखते हैं, तो नंबरों की सारी उलझन और सारा भ्रम ऐसे गायब हो जाता है जैसे कभी था ही नहीं। इसे सॉल्व करने का गोल्डन रूल बहुत ही सीधा है। असली प्रॉफिट जानने के लिए आपको आइटम्स की क्वांटिटी को बराबर करना ही होगा, और इसे करने का सबसे तेज बुलेट ट्रेन वाला तरीका है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यानी तिरछा गुणा। क्वांटिटीज को क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम एक कॉमन बेस या नया सिंक्रोनाइज्ड कॉस्ट प्राइस तैयार कर लेते हैं। और जब आप इस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ट्रिक को लगाते हैं तो रिजल्ट सच में चौंकाने वाला आता है। 1000 रुपए की लागत क्रॉस मल्टीप्लाई होकर सीधे 2100 रुपए की सेल में बदल जाती है। इससे तुरंत ये साबित हो जाता है कि उस रूममेट ने असल में थोड़ा बहुत नहीं, बल्कि पूरे 110% का भारी भरकम मुनाफा कमाया था। क्या आप सोच सकते थे? तो अब जरा इस बात पर गौर कीजिएगा। अगर इतनी उलझी हुई और बेमेल लेन देन की कैलकुलेशंस को इन स्ट्रक्चर्ड मेंटल मॉडल्स की मदद से बस कुछ ही सेकंड्स में डिकोड किया जा सकता है, तो जरा सोचिए कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसे और कितने पुराने, टाइम खराब करने वाले नियम हैं जो हमें तेजी से सही फैसले लेने से रोक रहे हैं। सिर्फ एग्जाम्स ही नहीं, बल्कि डेली लाइफ में भी एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए इन स्मार्ट ट्रिक्स को अपनाया जा सकता है। तो इसी विचार के साथ आज का ये एक्सप्लेनर हम यहीं खत्म करते हैं। चीजों को एक नए नजरिए से देखने के लिए हमारे साथ जुड़ने का बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।